नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती रीना दत्ता, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक शाला धर्माऊं, विकासखंड तोकापाल, संकुल केंद्र करंजी, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़। एक बार मैं पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। चलिए आज कक्षा 7वीं में भूगोल विषय के अंतर्गत पर्यावरण पाठ को समझें। इस पाठ को समझें इससे पहले क्यों न इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है फैलाव। मतलब हमारे चारों ओर जो जो चीजें आती हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत है। इसमें भूमि या जिसे हम मिट्टी भी कह सकते हैं, जल, वायु, कीड़े मकोड़े, वनस्पति, प्राणी, जीव जंतु सभी पर्यावरण के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त चट्टान, पर्वत, पठार ये सब पर्यावरण का ही अंग है। पर्यावरण का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि पर्यावरण ही हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, रहने के लिए भूमि और खाने के लिए भोजन की व्यवस्था भी पर्यावरण ही करता है। इसलिए पर्यावरण का हमारे जीवन से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। अब देखिए, पर्यावरण के कुल दो संघटक होते हैं। पहला जैविक संगठक और दूसरा है अजैविक। नाम से ही पता चल रहा है, जैविक अर्थात जीव जिसमें जान होते हैं वो जैविक कहलाते हैं। तो जैविक संगठक जो होते हैं उसमें कीड़े मकोड़े, वनस्पति, जीव जंतु अर्थात ये जीवों से ही बना हुआ है। और दूसरा आता है अजैविक संगठक। अजैविक संगठक मतलब जिसमें जीव या जान नहीं हो, जैसे पर्वत, नदी, चट्टान, पठार, मृदा आदि सब अजैविक संगठक हैं। और ये दोनों ही अपनी प्रक्रिया से पर्यावरण को लगातार निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। कालांतर में मनुष्य जैसे जैसे सभ्यता की ओर अग्रसर होता गया, सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य का हस्तक्षेप पर्यावरण में होने लगा। परिणाम स्वरूप पर्यावरण के दो प्रकार हुए। पहला प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में प्रकृति में पाए जाने वाले या प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सारी चीजें प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत होता है। जैसे जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, पर्वत है, नदी है, चट्टान है, ये सारा चीज ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। इस पर मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये कहलाता है प्राकृतिक पर्यावरण, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक है। और दूसरा आता है मानव निर्मित पर्यावरण। नाम से स्पष्ट है, मानव मनुष्य निर्मित निर्माण करना, तो जिसको मनुष्य ने बनाया है वो कहलाता है मानव निर्मित पर्यावरण। बच्चों, आप जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे सभ्यता की ओर हम अग्रसर होते जा रहे हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है और उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति वो पर्यावरण से कर रहा है। तो पर्यावरण पर मनुष्य का हस्तक्षेप हो गया है और वो पर्यावरण का भरपूर दोहन कर रहा है, पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहा है, और जो हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत ही हानिकारक है और बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। क्योंकि इससे देखिए कितनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। समस्या में सबसे महत्वपूर्ण समस्या है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण आज हमारे वातावरण, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये कोई भी ऐसा चीज नहीं है या नहीं बचा है जिस पर प्रदूषण का प्रभाव न पड़ा हो। आज मनुष्य वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। कल कारखाने बनाने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए, मनुष्य अपने रहने के लिए, निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई चल रही है मनुष्य के द्वारा। उसका परिणाम क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मालूम है कि बहुत गर्म होता है और इसका प्रभाव क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई है।
तो इसी प्रकार की स्थिति यदि चलती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, पूरी तरीके से जल के अंदर डूब जाएगी। तो ये मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। और इससे देखिए और क्या क्या होता है, सुनामी आने का भी खतरा है, भूकंप है, ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है। तो ये सारा का सारा क्यों हो रहा है? पर्यावरण में संतुलन का अभाव। इस कारण पर्यावरण संतुलित नहीं है। जैसे हमने पढ़ा कि जैविक और अजैविक ये दोनों मिलकर के पर्यावरण का गठन कर रहे हैं, पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है इसमें? जैविक संगठक और अजैविक दोनों में संतुलन नहीं है, संतुलन बिगड़ जा रहा है। वही कारण है कि आज हमारे सामने इतनी सारी समस्याएं आ रही है जो मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है। इसी प्रकार यदि चलता रहा तो हम अपने आने वाले भविष्य की जो पीढ़ी है उसको हम क्या देंगे? इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास करें। लोगों में ये जागरूकता आनी चाहिए कि हमारा पर्यावरण ही हमारा जीवन है। तो आशा है आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे। तो चलिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनने का हम सभी संकल्प लें। धन्यवाद।